कर पाएंगे। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन लिया है सिंपल सपोर्टेड बीम का, जिस पर एक सिंपल सपोर्टेड बीम पर आपका 6 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है और कितनी दूरी पर है, 2 मीटर पर है। आपको इसकी प्रतिक्रिया निकालनी है। प्रतिक्रिया अगर आपने इसकी निकाल ली क्वेश्चन की, तो आप जब भी किसी बीम का शेयर फोर्स या बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे तो आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसकी प्रतिक्रिया, रिएक्शन आर ए और आर बी। सबसे पहले वही काम करेंगे, साम्यावस्था की कंडीशन लिखेंगे। क्षैतिज बल लगा होगा तो उसे लिख लेंगे, नहीं लगा होगा तो छोड़ देंगे। आगे चलते हैं, आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया है दो, कौन कौन सी, आर ए प्लस आर बी बराबर। अब देखिए इसकी यूनिट से ही पता चल जाता है कि ये अपने आप में फोर्स नहीं है, इसको फोर्स हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, ये 6 किलो न्यूटन का जो लोड है प्रति लंबाई में लगा हुआ है। अब इसको हमें फोर्स में कन्वर्ट करना है। कितनी लंबाई पर लगा हुआ है ये आपका, 2 मीटर की लंबाई पर लगा हुआ है। 6 किलो न्यूटन का लोड 2 मीटर की लंबाई पर लगा हुआ है। इसको जब बल बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 गुना 2 बराबर आर ए प्लस आर बी बराबर 12 किलो न्यूटन, समीकरण 1। आगे क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे ए पॉइंट पर मोमेंट लेंगे तो आर ए गुना 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी। आगे चलते हैं, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये लोड नीचे की साइड लगा हुआ है। इसे कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में, उसके लिए -6 गुना, फिर वही बात आ गई, इसको पहले आपको बल बनाना पड़ेगा। बल कैसे बनाएंगे, यूडीएल जितनी दूरी पर लगा होगा उससे गुना कर देंगे, 6 गुना 2 गुना। अब हमेशा जो यूडीएल होगा उसका जब भी आप मोमेंट लेंगे वो हमेशा अपनी इस यूडीएल का जो सेंटर होता है वो हमेशा उसके सेंटर में होता है, उसकी आधी दूरी पर दोनों साइड से। जब आप इसका मोमेंट निकालेंगे 6 गुना 2, ये तो आपका हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए कहाँ पर लगेगा, इसकी आधी दूरी पर। क्यों, क्योंकि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो आधे पर होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये हमेशा इस शेप में होता है, एक आयताकार शेप में। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुना 2 इंटू 2/2। इससे आगे चलेंगे, यहाँ पर एक प्रतिक्रिया क्या है, आर बी है, आर बी गुना यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 2 बराबर 0। आर बी का मान कितना आएगा, आर बी का मान आ जाएगा आपका 6 किलो न्यूटन। इस मान को यहाँ पर रखेंगे तो आर ए का मान भी कितना आएगा, 6 किलो न्यूटन। तो बच्चों ऐसे आप जब किसी बीम पर यूडीएल होगा तो उसकी प्रतिक्रिया आप ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं एसएफडी बीएमडी के लिए। बच्चों आपको एक सिंपल सपोर्टेड बीम दिया गया जिस पर 2 पॉइंट लोड दिखाए गए हैं। आपको इस बीम का एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एसएफडी बीएमडी आप इसका कब ड्रॉ कर सकते हैं, जब आपको प्रतिक्रियाओं के मान पता हो। चलिए सबसे पहले हम इसकी प्रतिक्रिया ही निकाल लेते हैं। जब हम इसकी प्रतिक्रिया निकालेंगे तो आर ए प्लस आर बी बराबर कितना हो जाएगा, 20 और 10, डायरेक्ट लिखेंगे 30 किलो न्यूटन। जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी डायरेक्ट आर ए आर बी का मान रखा करेंगे और अपना क्वेश्चन हल किया करेंगे। अब बात किसकी करते हैं, ए पॉइंट पर मोमेंट की। समेसन एम इक्वल टू 0, आर ए गुना 0 माइनस 20 किलो न्यूटन का लोड है और यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 1 माइनस आगे कितना है, 10 किलो न्यूटन का लोड है और यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 माइनस आगे कितना है, आर बी नीचे से ऊपर को है तो माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस आर बी गुना, कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया, 1 2 3 बराबर 0। अब आपको यहाँ से क्या करना है, इसका आर बी का मान निकालना है। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आर बी का मान निकालना है कैलकुलेटर की हेल्प से। तो आर बी का जब आप यहाँ पर मान निकालेंगे
ये कितना हो जाएगा 20 और 20 40, ब्रैकेट से उधर जाकर प्लस का बटा 3, तो ये आपका आ जाएगा 13.33 किलो न्यूटन। इस मान को आप यहाँ पर रखेंगे तो आर ए का मान कितना आएगा आपका 16.67 किलो न्यूटन। यहाँ तक आपका आ जाएगा। अब आप आगे किसकी बात करते हैं? आगे अब हम बात करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। देखिए अब जब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे तो बच्चों इस इक्वेशन को जब हम आगे कैलकुलेटर की हेल्प से हल करेंगे तो आर बी का मान इतना आ जाएगा, आर ए का मान ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है। शेयर फोर्स आप ए पॉइंट पर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम हमेशा ए साइड से लेकर चलेंगे। ए पॉइंट पर शेयर फोर्स कितना है आपका 16.67 किलो न्यूटन। अब हम बात करते हैं ए पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट है, सी। लेकिन हम कभी एग्जैक्ट सी पॉइंट पर शेयर फोर्स नहीं निकाल सकते, ए और सी के बीच निकालेंगे। जब हम ए और सी के बीच शेयर फोर्स निकालेंगे तो कितना जाएगा, जो पीछे आपने ये कैलकुलेशन की है ये तो आपका जो का तो आएगा। अब आप देखिए क्या ए और सी के बीच कोई बल लग रहा है आपका, ए और सी के बीच आपका कोई बल नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई बल नहीं लग रहा है तो आप इसको जो का तो छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा एग्जैक्ट पॉइंट सी। 16.67 आपका जो का तो। अब देखिए आप सी पॉइंट पर क्या हो गया, एक 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। कैसे लग रहा है, नीचे को लग रहा है। तो ये अब कितना बचेगा आपका, कैलकुलेटर की हेल्प से आपको हल करना है, -3.33 किलो न्यूटन। अब आगे चलते हैं हम सी से डी के बीच। जब हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे -3.33 जो होगा, तो अब देखिए सी और डी के बीच कोई बल लग रहा है क्या, कोई बल नहीं है, तो ये आपका जो का त्यों आ जाएगा। अब आप शेयर फोर्स कहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्ट डी पर। पहले क्या करेंगे, आप पीछे का जो का तो लिखेंगे 3.33। अब देखिए डी पर क्या हो गया, आपका एक लोड लग रहा है। कैसे, नीचे की साइड, कितना, माइनस का 10 किलो न्यूटन। तो कितना हो गया, -13.33 किलो न्यूटन। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, डी टू बी, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी टू बी क्या हो जाएगा, -13.33 पीछे का जो का तो। अब देखिए डी और बी के बीच आपका कोई लोड लग रहा है क्या, कोई लोड नहीं है। अब जो का तो छोड़ दीजिए। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, बी पॉइंट है, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी -13.33 जो होगा। तो अब देखिए बी पर आपकी कोई मान है, कोई लोड है, कोई प्रतिक्रिया है। इस पर हमने देखा बी पर 13.33 का क्या है, एक प्रतिक्रिया है, ऊपर की साइड है। तो ये मान कितना हो गया अभी यहाँ पर बी का 0। अब बनाएंगे हम शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए ये आपका बीम था, ए बी सी और डी। ए पर कितनी वैल्यू थी आपकी, ए पर थी हमारी 16.67। हमने मान लिया कि 16.67 कहीं यहाँ पर है आपका। आप इसको स्केल की हेल्प से भी मान सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप बात करते हैं ए टू सी। ए टू सी यानी कि सी से पीछे पीछे, ये हमारा सी पॉइंट है। अगर हम इसको एक डॉटेड लाइन बनाएं अपने लिए, तो क्या कह रहा है कि सी से पीछे, सी से जस्ट पीछे, यानी कि सी से ऐसे, सी से पीछे सीधी लाइन नहीं आई है, इसको ऐसे ही बना लीजिए, ऐसे आ जाएगी। सी से पीछे कितना, 16.67 किलो न्यूटन। फिर हमने क्या किया, एग्जैक्ट सी की बात की। एग्जैक्ट सी पे क्या हुआ, देखो एग्जैक्ट सी पे -3 हो गया, यानी कि -3, ये मान लिया हमने यहाँ पर
33 किलो न्यूटन। ये हमने मान लिया कि ऊपर इस लाइन से ऊपर जो भी मान आएगा वो प्लस का है और इस लाइन से जो भी नीचे आएगा वो माइनस का है। कितना आया? 3.33 किलो न्यूटन। अब हम बात करते हैं C2D। C2D क्या हुआ? -3 ही रहा C से, लेकिन D से पीछे 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 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा आपका 3.33 किलो न्यूटन। अब बात करते हैं एग्जैक्ट D की। एग्जैक्ट D पे क्या हो गया? 13, लेकिन नीचे की साइड जा रहा है, तो नीचे की साइड जा रहा है तो कहीं ऐसे ही जाएगा। अगर नीचे की बात करेंगे तो नीचे कैसे जाएगा? ऐसे। हमने मान लिया 13.33 किलो न्यूटन कहीं यहाँ पर है। फिर D2B। D2B कितना रहा? 13 ही रहा है आपका ये, लेकिन B पॉइंट से पीछे रहा है ऐसे, 13.33 किलो न्यूटन। लेकिन एग्जैक्ट B पे क्या हो गया? एग्जैक्ट B पे आपका क्या हो गया? 0। तो अब आप इसको इससे मिला दीजिए। ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका आ जाएगा SFD डायग्राम। अब आपको कैलकुलेट करना है बच्चों इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने से पहले आपको एक बात बताऊंगा मैं। जब भी शेयर फोर्स अपना चिन्ह बदलता है पॉजिटिव से निगेटिव, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटता है वहाँ पर क्या होगा? आपका हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। ध्यान से देखिए, इसने एक दूसरे को किस पॉइंट पर काट दिया? C पर। यहाँ से A से C तक की दूरी, A से C तक की दूरी हमें पता है कितनी है? 1 मीटर है। ऐसा भी हो सकता था कि ये इसको इस C पॉइंट पर न काट के कहीं बीच में ऐसे एक लीनियर लाइन से काटता, तब क्या करते? तब हमको ये दूरी कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें बेंडिंग मोमेंट की। ये आपका SFD डायग्राम हो गया। अब हम इसका निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना आपको सिखाते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करने से पहले हमें उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये हमारा SFD डायग्राम है जो हमने अभी ड्रॉ किया है। कैसे किया है? इसके लिए हमने शेयर फोर्स कैलकुलेशन की है, वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट किससे शुरुआत करते हैं? A साइड से। शेयर फोर्स निकालेंगे तब भी A साइड से, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तब भी A साइड से। बेंडिंग मोमेंट A पॉइंट पर निकालेंगे। आपको पता है जिस पॉइंट पर हम मोमेंट निकालते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। क्यों होती है ये आप लोग जानते हैं। अब हम बात करते हैं C की। जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे पॉइंट C पर, क्या हो जाएगा? RA की इस C तक की दूरी हो जाएगी। RA का मान आपको पता है कितना है? आपका 16.67 गुना 1 इजक्वल टू 16.67 किलो न्यूटन मीटर। अब इससे आगे क्या है? आपका D पॉइंट है। अब D पॉइंट पर आप क्या निकालेंगे? बेंडिंग मोमेंट। जब D पॉइंट पर आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे क्या हो जाएगा? इस प्रतिक्रिया की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 16.67 इंटू 2 माइनस इस लोड की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? इस लोड की यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, तो -20 इंटू 1 इजक्वल टू, अब आपको ये कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर से। अब बेंडिंग मोमेंट हम किस पॉइंट पर निकालेंगे? B पॉइंट पर। जब B पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, RA की यहाँ से यहाँ तक की दूरी, RA की यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, यानी कि 16.67 गुना 3। फिर आगे क्या है आपका? माइनस इस 20 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? 20 इंटू 2। इसके बाद आपका कौन सा लोड है? ये वाला लोड है। ये कितना हो जाएगा? 10 गुना 1 माइनस 10 गुना 1 बराबर कितना आएगा आपका? 0। कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से। अब आपको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए आपके पास 4 पॉइंट थे, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट।
हमें ये पहले ही क्लियर हो चुका था कि शेयर फोर्स हमारा सी पॉइंट पर बदल चुका था पॉजिटिव से नेगेटिव में। जिस पॉइंट पर बदलेगा वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, देख लेते हैं। ए पर 0 हो गया, बी पर 0 हो गया, सी पे कितना है? सी पे है हमारा 16.67 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन जब हम बात करते हैं डी की, डी पर कितना हुआ? 13.34, यानी कि इससे तो कुछ नीचे ही आएगा, 13.34 किलो न्यूटन मीटर। अब आपको आगे क्या करना है? आपको इन पॉइंटों को अपने पॉइंट से मिलाना है। इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा। कैसा है? पॉजिटिव। इस लाइन से ऊपर हमेशा पॉजिटिव चिन्ह रहेगा और इस लाइन से नीचे नेगेटिव चिन्ह रहेगा। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। आप इसको दिखाना चाहें, आप यहाँ पर दिखा सकते हैं बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। इतना आपको करना है, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। क्या करना है? सबसे पहले प्रतिक्रिया निकालनी है, उसके बाद शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। कैसे करेंगे? एक बार शेयर फोर्स पॉइंट पर, एक बार पॉइंट से पीछे। अगर आप पॉइंट से पीछे का शेयर फोर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपका डायग्राम ही ड्रॉ नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अब कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आपका यूडीएल का। आपको दोनों में समझ आ जाएगा कि पॉइंट लोड के लिए कैसे निकालते हैं और ऐसा और से यूडीएल के लिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यूडीएल वाला क्वेश्चन ले बच्चों। यहाँ पर हमने एक सिंपल सपोर्टेड बीम लिया है जिस पर 2 पॉइंट लोड दिखाए हैं और एक बीच में हमने यूडीएल लिया है 4 मीटर की दूरी पर। सबसे पहले अपनी साम्यावस्था की कंडीशन तो आपको हमेशा लिखनी है। साम्यावस्था की कंडीशन इसको सेटिस्फाई करती है। सबसे पहले हम इस पर साम्यावस्था की सेकंड कंडीशन लगाएंगे। ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया हमारी 2 है, आर ए आर बी, जो नीचे से ऊपर को लगी हुई है, उनको एक साइड लिखा। ऊपर से नीचे को 2 बल लग रहे हैं हमारे, पॉइंट लोड 20 और 20, उनको हमने डायरेक्ट लिख लिया। प्लस यूडीएल के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था कि यूडीएल को फोर्स में बनाने के लिए क्या करते हैं? यूडीएल पर जितना भार होगा वो और कितनी दूरी पर लगा हुआ है वो, उससे गुना करनी है। 5 गुना 4, यह आपका टोटल हो जाएगा 60 किलो न्यूटन। अब आपको यहाँ पर आर बी या आर ए का मान निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? किसी एक पॉइंट पर या ए पर या बी पर बेंडिंग, किसी एक पॉइंट पर बी पर या ए पर मोमेंट लेना है। हमने मोमेंट लिया ए पॉइंट पर, ए पॉइंट का मोमेंट 0 हुआ, माइनस इस पॉइंट का मोमेंट 0 हुआ। इससे आगे चले लोड कितना है? 20 नीचे की साइड है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर 2, यहाँ से यहाँ तक की देखो 2 मीटर की दूरी है। आगे गए, आगे क्या है हमारा? यूडीएल है। इससे पहले फोर्स में बनाया 5 गुना 4, फिर गुना इस दूरी का आधा। आपको पता है कि यूडीएल पर हमेशा जब इसका शेयर फोर्स निकालते हैं या मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट में हमेशा क्या करते हैं? दूरी का हाफ लेते हैं। शेयर फोर्स में तो जो उस पर भार होगा और कितनी लंबाई पर होगा उससे गुना करते हैं। हमने क्या किया? 4/2, ये वाली दूरी आ गई 4/2 यहाँ तक की ये। लेकिन मोमेंट हमारा इस पॉइंट से है तो हमें टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की लेनी पड़ेगी। ये दूरी 4/2 और बची हुई दूरी ये इसमें हमने जोड़ दी। अब इसके आगे गए, इसके आगे क्या है आपका? -20 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी इस बार आपकी? 6। और फिर आगे क्या बचा आपका? आर बी, जो प्लस में आएगा, टोटल दूरी को जोड़ लेंगे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेटर की हेल्प से आर बी का मान निकालना। आर बी का मान जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे आपका कितना आएगा? 30 किलो न्यूटन। इस मान को आप यहाँ पर रखेंगे तो आर ए का मान भी आपका कितना आ जाएगा? 30 किलो न्यूटन। इससे आगे अब आपको क्या करना है? शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले वही काम करेंगे कि शेयर फोर्स ए पॉइंट से लेंगे। जब आप शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 किलो न्यूटन। ए का मान कितना है? 30 किलो न्यूटन। अब वही काम करेंगे कि शेयर फोर्स इसके बाद कहाँ से लेंगे? सी के पीछे का। शेयर फोर्स
8 पॉइंट ए टू सी, जो आपका आया वो लिख लिया आपने। अब देखिए ए और सी के बीच कोई फोर्स लग रहा है क्या? कुछ नहीं है, तो ये आपका जो का तो आ जाएगा। अब आप शेयर फोर्स कहाँ निकालेंगे? बड़े ध्यान से समझना है आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमेशा इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको यूडीएल की डायरेक्शन चेंज करके दे सकता है, यूडीएल पूरे पर दे सकता है, इधर दे सकता है, इधर दे सकता है, लेकिन टाइप आपका यही रहेगा। जब आप पॉइंट सी पर निकालेंगे, पीछे का आपने जो का तो लिखा। अब देखिए सी पर क्या है आपका, एक लोड लगा है नीचे की साइड, कितना? माइनस का 20 किलो न्यूटन। कितना बच गया आपका? 10 किलो न्यूटन। अब बात क्या करते हैं हम सी से डी के बीच, देख लेंगे सी से डी के बीच कोई मोमेंट लगा हुआ है हमारा या नहीं लगा हुआ है, देखते हैं। पीछे का आपने जो का तो लिखा, देखिए सी और डी के बीच एक लोड लग रहा है। कौन सा लोड है? यूडीएल है। उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? फोर्स में करना है। क्यों करेंगे फोर्स में? क्योंकि बात ही किसकी हो रही है? कर्तन बल, शेयर फोर्स की। सिर्फ हमें ये फोर्स बनाना है, न कि मूवमेंट। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चा, यही मार खाता है। तो हमने क्या किया? 5 गुना 4। 5 गुना 4 क्यों किया? क्योंकि ये 4 मीटर की दूरी पर ही था। तो ये कितना आ गया? माइनस का 10 किलो न्यूटन। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? पॉइंट डी। तो हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे पॉइंट डी की। माइनस 10 आपका जो होगा, तो डी पर देखिए कोई लोड लग रहा है, माइनस का 20 नीचे की साइड है, -20 बराबर -30 किलो न्यूटन। अब बात करते हैं हम डी टू बी। जब हम शेयर फोर्स निकालेंगे 8 पॉइंट डी टू बी, पीछे का कितना है आपका? 30 किलो न्यूटन। आपने जो का तो लिखा। अब देखिए डी और बी के बीच कुछ लग रहा है क्या? कुछ नहीं है, तो आपका 30 किलो न्यूटन ही रहेगा। अब तो यहाँ पर कितना बचा आपका डी पॉइंट पर? -30। अब यहाँ पर लिखेंगे हम जब शेयर फोर्स 8 पॉइंट डी टू बी, पीछे का लिखिए पहले आपका कितना है? -30। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर? ये आपका -30, ठीक है। अब बी पर निकालेंगे, पीछे का आपने जो का तो लिखा, -30। अब शेयर फोर्स बी पर कितना है आपका? 30 किलो न्यूटन। आपने भी निकाला है 30 किलो न्यूटन। इसको आप यहाँ पर लिख देंगे +30 बराबर 0। अब आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बड़े ध्यान से समझ लेना। पहले वाला क्वेश्चन तो सिंपल था, पॉइंट लोड था, इस पर यूडीएल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने आप में। देखिए बच्चे से डायग्राम इजीली नहीं बन पाता है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया इसको, आप किसी भी बीम का इजीली एसएफडी बीएमडी बना सकते हैं। ए पॉइंट पर कितना है आपका? 30। हमने 30 यहाँ पर मान लिया। लेकिन सी पॉइंट से पीछे भी क्या रहा आपका? देखिए सी से पीछे 30 किलो न्यूटन। लेकिन एग्जैक्ट सी, बिल्कुल सी पर क्या हुआ आपका? 10 किलो न्यूटन। लोड घट गया, और कितना घटा? 20 घटा। अब ये कितना बचा? 10 किलो न्यूटन। इसके बाद आपने सी टू डी निकाला, कितना आया? -10। तो डी का तो यहाँ पर आएगा। मान लीजिए ये वाली जो लाइन आएगी आपकी, ये वाली लाइन, इस लाइन से ऊपर का मान प्लस और नीचे का माइनस, तो माइनस इस लाइन से नीचे आ जाएगा। आपने इसको इससे मिलाया, 10 किलो न्यूटन। फिर एग्जैक्ट डी पर गए। एग्जैक्ट डी पे मान कितना हुआ? और बढ़ गया -30, यानी कि और नीचे को चले जाएंगे। और बी पर भी कितना रहा? 30 किलो न्यूटन। बी से पीछे, बी पर नहीं रहा, बी से पीछे। लेकिन एग्जैक्ट बी पर कितना हुआ भैया? 0। जब तक आप ये मान नहीं निकालेंगे तब तक आपका डायग्राम कभी भी नहीं बन पाएगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, वहाँ पर तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में सी पॉइंट पर शेयर फोर्स बदला था, लेकिन यहाँ पर शेयर फोर्स सी और डी के बीच बदला है। अब मैंने कहा था आपको कि जब ऐसी स्थिति आएगी उस पर आपको एक सेक्शन बनाना है और वहाँ से x दूरी निकालनी है। उस x दूरी पर आपका अधिकतम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा। ये आपको इतना भी करना है एसएफडी के लिए। आगे चलते हैं हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम हुआ।
हमने कहा था कि जब भी शेयर फोर्स अपना चिन्ह परिवर्तन करेगा उस पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको सी और डी के बीच निकालना है। इस बीच हमें एक दूरी नहीं पता है कि किस दूरी पर वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है। आपको ये दूरी निकालनी है, इतना ही आपको काम करना है। इसमें हमने इस पर एक सेक्शन बनाया सी और डी के बीच। ये दूरी मान लीजिए हमने मान ली x, तो ये दूरी इधर की, ये दूरी कितनी बचेगी x-2 बचेगी या नहीं बचेगी। अब आपको इस सेक्शन पर ये जो आपने x सेक्शन लिया है, x सेक्शन लिया है, इस x सेक्शन पर मोमेंट लेना है। x सेक्शन पर मोमेंट लेने पर ये लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। अब x सेक्शन पर आपने मोमेंट लिया तो क्या आ जाएगा mx बराबर आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x है, तो 30 गुना x हो जाएगा माइनस अभी कितना लोड है 20 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 20x-2 माइनस अब ये क्या है यहाँ पर आपका 5 किलो न्यूटन का लोड है। आप यूडीएल को कितने छोटे से छोटे भाग को काट दीजिए, उस पर जितना मान दिया होगा वो मान हमेशा वही रहेगा, चाहे आप उसे कितने छोटे से छोटे भाग में काट दीजिए, बस उसकी जो ये दूरी होगी ये चेंज होती रहेगी। मान लीजिए काटने से पहले 4 मीटर का था, फिर आपने से काटा, इसकी 2 मीटर की लंबाई होगी, और काटा 1 होगी, और काटा आधी होगी, है ना। तो इस पर लेकिन जो भार दिया रहता है वो सेम रहता है, वो कभी नहीं बदलता है, सिर्फ दूरी बदलती रहेगी जब आप इसके छोटे छोटे पार्ट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 5, इसको फोर्स में बदलो और फिर इसका मोमेंट x-2/2। क्लियर है। अब यहाँ से आप mx बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 30x माइनस 20x-2 2x-2 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, आगे हमें x का मान निकालना है। x का मान आप तब निकाल सकते हैं जब आप इसका डिफरेंशिएट करें, अवकलन करें विद रिस्पेक्ट टू x। हमने क्या किया dmx/dx किया, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। कितना हो जाएगा 30। आपको पता है कि जब आप x का अवकलन करेंगे, जब आप d/dx करते हैं x की पावर n का, तो क्या हो जाता है n x की पावर n-1, यही होता है ना। तो देखो यहाँ पर तो x की पावर 1 है, तो x का यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस आगे कितना है आपका -20x-2, 20x का 1 2 का 0, फिर माइनस आगे क्या है आपका 5/2 आपने जो का त्यों रखा, ठीक है। x-2 का होल स्क्वायर पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी 2x-2 जो का त्यों ब्रैकेट का करेंगे 1 - 0। अब आप इसको जब हल करेंगे यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 30 - 20 - 5x-2। अब देखिए आपको x का मान चाहिए, x का मान आपको कब मिल सकता है जब आप इसको dmx/dx को 0 पे बराबर रखेंगे। dmx/dx बराबर 0 रखने पर जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से इसमें से जाकर कितना बचेगा भाई 10, लेकिन ब्रैकेट से धरा के माइनस का 10 बराबर -5x और +10, ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -5x = -20, x बराबर 4 मीटर। तो 4 मीटर पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, इस 4 मीटर को इस समीकरण 1 में रखने पर। जब आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 × 4 - 20, 4 - 2 -5 ही लिख सकते हैं, 2 से तो 2 कट जाएगा, इंटू 4 - 2। कैलकुलेट कर लीजिए, चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा ये कैलकुलेट करने पर आपका आ जाएगा, यह आएगा आपका 70 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, देखो आपका क्या हुआ, इस पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग में मोमेंट निकल कर आ गया, लेकिन हमें वेरीफाई करना है कि ये वास्तव में ऐसा है या नहीं है।
अब हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर, आपको पता है आप जिस पॉइंट पर मोमेंट लेंगे वहाँ पर ए पॉइंट पर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी, इसलिए आर ए का मान क्या हो जाएगा, आर ए के साथ 0 आ जाएगा, तो मोमेंट का मान ए पर कितना हुआ, 0। अब बात करते हैं सी की। जब आप बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पर निकालेंगे, सी पर क्या हो जाएगा भाई, आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 × 2 बराबर कितना, 60 किलो न्यूटन मीटर। अब बात किसकी करते हैं, डी की करते हैं। डी पर मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, बड़े ध्यान से समझना है इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 × 6 माइनस इस 20 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4, 20 × 4 माइनस, अब क्या हुआ इस पर एक यूडीएल आ गया, यूडीएल को फोर्स बनाएंगे सबसे पहले 5 × 4 गुना, अब इस डिस्टेंस का यहाँ से यहाँ तक का आधा लेंगे, वो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी 4/2। ये कैलकुलेट करने पर आएगा आपका 60 किलो न्यूटन मीटर। अब बात किसकी करते हैं, बी पॉइंट की। जब हम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 × यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी आपकी 8 हो जाएगी, -20 × 6 हो जाएगा, -5 × 4 × 4/2। 4/2 क्यों, क्योंकि इसका आधा आएगा, लेकिन हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, तो हमने ये आधी तो निकाल दी, ये भी तो ऐड करनी पड़ेगी, क्या कर देंगे इसमें +2। आगे कोई लोड है, -20 × कितनी है उसकी डिस्टेंस 2 बराबर 0। ये कैलकुलेट करने पर आपका 0 आएगा। अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, देखते हैं कि वो वास्तव में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया नहीं आया। देखिए कैलकुलेशन करने से ही पता लग गया कि मैक्सिमम एक्स एक्शन पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया। अब इसका आप डायग्राम देख लीजिए, ठीक है, डायग्राम कैसे बनाना है। देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमने एक लाइन बनाई, उस लाइन पर कितने पॉइंट लिए हमने, 4, ए बी सी और डी। सी पर बेंडिंग मोमेंट आपका कितना आया, सी पर आया आपका 60 किलो न्यूटन मीटर। डी पर भी आपका कितना आया, डी पर भी हमारा 60 किलो न्यूटन मीटर आया। आप इन पॉइंट को नीचे पॉइंट से मिला दीजिए, ये आपका ए पॉइंट, इसको भी आप ऐसे नीचे मिला दीजिए, ठीक है। अब हमें पता है सी और डी के बीच क्या हुआ, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया, कितनी दूरी पर, 4 मीटर पर, हमने कहीं यहाँ मान लिया, कितना 70 किलो न्यूटन मीटर। देखिए ए और सी के बीच एक पॉइंट लोड था, लाइन कैसी आई, लीनियर। डी और बी के बीच इस बी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर 20 किलो न्यूटन पॉइंट लोड था, लाइन कैसी आई, लीनियर लाइन। लेकिन यूडीएल के लिए अपने आप में लाइन देखो कैसी आ रही है, एक पैराबोलिक लाइन आ रही है आपकी। आप इसको लिखना चाहिए, लिख सकते हैं पैराबोलिक है, परवलाकार है, ठीक है। ये आपका क्या है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, ये आपको करना है, इतना आपको करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा 5 से 7 नंबर का आता ही आता है, इतना आपको करना है। देखो जहाँ पर शेयर फोर्स अपना साइन बदलता है या शेयर फोर्स 0 होता है, वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। इससे आगे जो आपका कैंटिलीवर बीम है वो भी आपको कराएंगे, ओवर हैंगिंग भी कराएंगे, लेकिन इसमें भी और टाइप्स बचते हैं, उनको कल कराएंगे।